बजट जंग की वर्ष आई है और इसके रिकॉर्ड हैं पुस्तकालय में। पहले दिन सदन कब लगा, उस दिन क्या कार्रवाई की, अद्यतन होता है। क्या ऐसा संभव है सर कि वो डिजिटल फॉर्मेट में भी उपलब्ध है, तो जब भी किसी को अध्ययन करना हो, पढ़ना हो, तो वो डिजिटल फॉर्मेट में देखें? बहुत अच्छा सुझाव है। और आज तक के हमारी भी कोशिश है कि विधानसभा की शुरुआत, यानी जब राजकुमार कॉलेज से जिस दिन शुरुआत हुआ और आज तारीख तक जितने भी टीवी ये थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सवाल है। अभी जो नगरीय निकाय जो चुनाव हुए हैं उसके जो नतीजे हैं और जो लोकतंत्र में जो इस तरह के जो उभार आया है, जो तीसरी और ट्रिपल इंजन गवर्नमेंट जो बनी है, जिसको आप किस निगाह से किस समझते हैं? क्योंकि आज पाकिस्तान और भारत तो मैच है तो उसको मैं उसी लैंग्वेज में इसका जवाब देता हूँ। बीजेपी ने हैट्रिक किया है। हैट्रिक का मतलब एक लोकसभा, फिर विधानसभा और तीसरी बार नगरीय प्रशासन, नगरीय निकाय की और पंचायत की लगातार 3 विकेट लेने का काम विष्णुदेव सरकार के ने किया है। तो मैं विष्णुदेव जी को बधाई दूंगा, प्रदेश अध्यक्ष की बधाई दूंगा कि शानदार रिजल्ट, छत्तीसगढ़ बेहतर रिजल्ट। और आजादी की यानी जब से चुनाव हो रहे हैं नगरीय निकाय के, उसमें सर्वोत्तम रिजल्ट 10 में 10 मेयर और बाकी जगह 70 से 80% पार्षद जीतना ऐतिहासिक रिजल्ट है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को बधाई की बात है और संगठन के लोग बधाई। सर 15 साल आप मुख्यमंत्री रहे और 1 साल विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री रहे। आपको दोनों में यदि देखा जाए तो सबसे अच्छा क्या लगता है कि साय जी क्या एक्स्ट्रा कर रहे हैं जो आप नहीं कर पाए थे? जो 10-15 साल का कार्यकाल था छत्तीसगढ़ में 2003 के बाद, जो चुनौतियां थी, जो विषय था राज्य के निर्माण के बिल्कुल प्रारंभिक चरण थे। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौती बहुत ज्यादा थी छत्तीसगढ़ में और उसके काम की शुरुआत गरीबी के खिलाफ लड़ाई का विषय था। तो चाहे 1 रुपये किलो चावल की योजना हो, चाहे स्किल के लिए विषय हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये चुनौतियां थी और उसको 15 साल में हम लोगों ने कोशिश किया। विष्णुदेव जी ने ये 13 महीने के अंदर जो रिकॉर्ड बनाया है, शायद हिंदुस्तान का कोई मुख्यमंत्री वर्तमान में नहीं कर सकता। उन्होंने मोदी गारंटी की योजनाओं का बहुत बड़ा हिस्सा 100% पूरा करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। 3100 रुपये क्विंटल में धान खरीदी का विषय हो, 2 साल का बोनस 3170 करोड़ रुपया देने की विषय रहा हो, 21 क्विंटल धान खरीदी का विषय रहा हो, 70 लाख महतारी वंदन योजना में बहनों को 1000 रुपये देने की बात हो। आप इसको नहीं छापते, जिसको मैं अभी बता रहा हूँ, जो ऐसे कृषक हैं जो भूमिहीन है, भूमिहीन कृषकों को साल में उनके खाते में 10,000 रुपये डालने का एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसकी शुरुआत विष्णुदेव सरकार ने किया। सिर्फ किसानों को नहीं दे रहे, भूमिहीन से मजदूरों को भी 10,000 रुपया उनके खाते में डालने का काम विष्णुदेव जी कर रहे हैं। तो एक प्रकार से मैं कहूँगा कि मोदी गारंटी के उन योजनाओं का बहुत तेजी के साथ क्रियान्वयन, बहुत ही सरलता, सौम्यता के साथ बिना ज्यादा बोले ये काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसलिए इतनी बड़ी सफलता मिली है। आज तक ये जो सफलता मिली है वो ऐतिहासिक है। सर एक और सवाल है कि आप मुख्यमंत्री रहे 15 साल तक, लगभग 12 साल आप वित्त मंत्री भी रहे और आपके दौर में एक कलेक्टर आया, IAS आया छत्तीसगढ़ में, वो OP चौधरी थे और आज OP चौधरी छत्तीसगढ़ में भाजपा के बड़े नेता हैं और वित्त मंत्री हैं। तो आपके वित्त मंत्री के दौरान और आज के दौर क्या ऐसा दिख रहा है जो बेहतर है या सवाल? 15 साल हो जाए तो फिर तुलना करूंगा। अभी उसको क्यों बता रहा है? 1 साल हुआ है उसके 1 साल के कार्यकाल को 15 साल के कार्यकाल से
दोनों के साथ अन्याय है। पिछले 15 साल पूरे होंगे, आपका प्रश्न सामने होगा। दीपक तो सुझाव नहीं, आग्रह यह है कि विधानसभा का जो वक्त होता है, समय होता है, एक सेकंड वो विपक्ष के लिए होता है। जितने प्रश्न है, जितने ध्यानाकर्षण है, जितने स्थगन है, जीरोवर की जितनी सूचना है, औपचारिक सूचनाओं के माध्यम से वो विधानसभा छत्तीसगढ़ के पूरे प्रशासन को जवाबदेही उसकी तय करने का माध्यम होता है। ये इसका जितना उपयोग करेंगे विपक्षी लोग, उतना ही उनकी भारतीय होनी और उनका बेहतर तरीके से जनता के बीच पेपर के माध्यम से, आंकड़ों के माध्यम से जो संदेश जाता है, तो उनके भलाई के लिए, उनकी अच्छाई के लिए ये होगा।